अगर आज आपको खुद पर भरोसा नहीं है, तो याद रखिए, दुनिया का कोई भी इंसान आप पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया, तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, वो चैनल जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि जिंदगी को बदलने की ताकत बन जाती है। अगर आप अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानना चाहते हैं, अगर आप डर, आत्मसंदेह और कमजोरी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज की यह ऑडियो बुक आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक जागृति है, एक आंतरिक क्रांति है जो आपको यह सिखाती है कि अपने आप पर विश्वास कैसे किया जाए। बिलीव इन योरसेल्फ स्वामी विवेकानंद के विचारों का सार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। यह किताब हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास क्या है, डर कहां से आता है, असफलता क्यों जरूरी है और इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे जगा सकता है। स्वामी विवेकानंद के विचारों की नींव एक ही वाक्य पर टिकी है, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी जिंदगी बदल देने की शक्ति छुपी है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, अंदर होती है। जब मनुष्य अपने ही मन में यह स्वीकार कर लेता है कि मैं नहीं कर सकता, उसी क्षण उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया आपको उतना ही महत्व देती है जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप स्वयं को कमजोर समझते हैं, तो परिस्थितियां भी आपको दबाने लगती हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर यह विश्वास जगा लेते हैं कि मेरे अंदर कुछ विशेष है, तो वही परिस्थितियां आपके लिए रास्ता बना देती हैं। वह बार बार कहते थे, पहले स्वयं पर विश्वास करो, फिर भगवान पर। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को ही नकार देता है, वह किसी भी शक्ति को कैसे स्वीकार कर सकता है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन बार बार कहता है, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तो धीरे धीरे वही बातें हमारी सच्चाई बन जाती हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि यह केवल विचार है, सत्य नहीं। सत्य यह है कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति छुपी है। जो व्यक्ति खुद से कहता है, मैं नहीं कर सकता, वह बिना प्रयास किए ही हार मान लेता है। लेकिन जो कहता है, मैं कर सकता हूं, वह गिरता है, सीखता है, उठता है और आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपके पास सब कुछ पहले से आता हो। आत्मविश्वास का अर्थ है सीखने का साहस, गलती करने का हौसला और खुद पर भरोसा बनाए रखना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा धर्म इसलिए है क्योंकि यह आपको डर, आलस्य और संदेह से मुक्त करता है। जब इंसान खुद पर विश्वास करने लगता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वही ऊर्जा उसे कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही कारण है कि दुनिया पहले आपकी डिग्री नहीं, आपकी उम्र नहीं, आपकी परिस्थितियां नहीं, आपका आत्मविश्वास देखती है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है, अगर आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा धर्म है, तो आखिर वह कौन सी चीज है जो हमारे अंदर इस विश्वास को तोड़ देती है और हम उसे कैसे जीत सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक अत्यंत शक्तिशाली और झकझोर देने वाला कथन है, डर पाप है। यह वाक्य सुनते ही मन में प्रश्न उठता है, डर पाप कैसे हो सकता है? लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं, तब एहसास होता है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि वह जड़ है जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि डर हमें बाहर से नहीं, अंदर से हराता है। डर हमारी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल देता है जिससे हमें अपनी ही शक्ति दिखाई नहीं देती। हम निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन डर हमें रोक देता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डर हमें पीछे खींच लेता है। डर के कई रूप होते हैं, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, गलत निर्णय लेने का डर और सबसे बड़ा डर, खुद पर भरोसा न होने का डर। यही डर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, अगर मैं असफल हो गया तो,
अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो, और इसी अगर में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि डर हमारी शक्ति को बांध देता है। जिस क्षण हम डर को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण हमारी आंतरिक ऊर्जा जकड़ जाती है। हम वही करते रहते हैं जो सुरक्षित लगता है, भले ही वह हमें भीतर से मार रहा हो। लेकिन स्वामी जी का संदेश स्पष्ट है, डर से भागो मत, उसका सामना करो। वह कहते हैं कि डर का केवल एक ही इलाज है, साहस। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर महसूस ही ना हो। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो व्यक्ति डरते हुए भी पहला कदम उठा लेता है, वही धीरे धीरे डर से मुक्त होने लगता है। हर बार जब आप डर के सामने खड़े होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कमजोर पड़ता है। स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे, निर्भय बनो, क्योंकि निर्भय व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में जीवित होता है। जो डरता है वह जीते जी मर जाता है। डर आपको निर्णय लेने से रोकता है, डर आपको अवसर खोने पर मजबूर करता है, और डर आपको अपनी ही नजरों में छोटा बना देता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि डर केवल एक भ्रम है, उसी दिन आपकी यात्रा बदल जाती है। उस दिन आप महसूस करते हैं कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अगर डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो आखिर वह डर पैदा कहां से होता है? और कौन सी सोच है जो हमें बार बार कमजोर बना देती है? स्वामी विवेकानंद का यह कथन बहुत कठोर लगता है, लेकिन उतना ही सच्चा भी। कमजोरी पाप है। स्वामी जी यह नहीं कहते कि इंसान कभी गिरता नहीं, कभी हारता नहीं। वह कहते हैं कि खुद को कमजोर मान लेना ही सबसे बड़ा अपराध है। वह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हें यह विश्वास दिला दिया गया है कि तुम कमजोर हो। यही वह झूठ है जिसे समाज, परिस्थितियां और हमारा अपना मन हमें बार बार दोहराता है। बचपन से ही हमें बताया जाता है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुमसे बेहतर लोग मौजूद हैं। धीरे धीरे ये शब्द हमारे भीतर जड़ जमा लेते हैं और हम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हर मनुष्य के भीतर वही शक्ति है जो महान व्यक्तियों के भीतर थी। फर्क सिर्फ इतना है कि महान लोगों ने अपनी शक्ति को पहचाना और आम लोग उसे नकारते रहे। आपके अंदर भी वही ऊर्जा है, वही सामर्थ्य है, वही असीम संभावना है जो किसी योद्धा, किसी संत, किसी महान नेता में थी। लेकिन कमजोरी का सबसे बड़ा कारण शरीर नहीं, विचार होते हैं। जब मन कमजोर हो जाता है तो शरीर और आत्मा भी कमजोर महसूस करने लगते हैं। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन असली जड़ हमारे अंदर छुपी होती है। स्वामी जी कहते हैं, पहले अपने आप से यह कहना बंद करो कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि जिस दिन आप खुद को कमजोर मान लेते हैं, उसी दिन आप संघर्ष करना छोड़ देते हैं। कमजोरी आपको सहना सिखाती है, लड़ना नहीं। और जो लड़ना छोड़ देता है वह धीरे धीरे जीवन से हार जाता है। कमजोरी का दूसरा नाम है आत्मसंदेह और शक्ति का दूसरा नाम है आत्मविश्वास। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप मजबूत बन सकते हैं, उसी दिन से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। शक्ति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, वह आपके भीतर ही छुपी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। यह पहचान ही आपको कमजोर से शक्तिशाली बनाती है। यह विश्वास ही आपको साधारण से असाधारण बनाता है। और अब एक बेहद जरूरी सवाल, अगर कमजोरी केवल एक भ्रम है, तो वह कौन सी आदतें और सोच हैं जो हमें बार बार कमजोर बना देती हैं, और हम उन्हें कैसे तोड़ सकते हैं? अधिकतर लोग असफलता से डरते हैं, उसे अपने जीवन का अंत मान लेते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद असफलता को शाप नहीं, शिक्षक मानते हैं। वह कहते हैं, गिरो लेकिन सीखो, रुको मत। इस एक वाक्य में जीवन का पूरा दर्शन छुपा है। स्वामी जी मानते थे कि जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, उसने कभी चलना सीखा ही नहीं। असफलता उस रास्ते का हिस्सा है जो सफलता की ओर जाता है। असफलता हमें यह नहीं बताती कि हम अयोग्य हैं, वह हमें यह बताती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। और यह ज्ञान किसी किताब से नहीं मिलता, यह अनुभव से मिलता है। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। जब आप टूटते हैं और फिर उठते हैं, तो भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। आप पहले से ज्यादा साहसी बन जाते हैं।
वही काम जो पहले डराता था अब आपको कमजोर नहीं कर पाता। असफलता आपको समझदार बनाती है। आप सीखते हैं कि भावनाओं में बहकर निर्णय कैसे गलत हो जाते हैं। आप समझते हैं कि धैर्य क्यों जरूरी है, और यह भी कि जल्दबाजी सफलता नहीं बल्कि नुकसान लाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, असफलता आपको अनुभव देती है। अनुभव वही पूंजी है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। जो व्यक्ति बार बार गिरकर उठता है वही जीवन को गहराई से समझता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक हार तुम्हें नहीं हराती, हार मान लेना तुम्हें हरा देता है। समस्या असफलता नहीं है, समस्या यह है कि हम असफल होकर रुक जाते हैं। हम खुद को दोष देने लगते हैं, दुनिया से शिकायत करने लगते हैं और अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति असफलता को स्वीकार कर लेता है वह जान जाता है कि यह भी यात्रा का हिस्सा है। वह व्यक्ति टूटता नहीं बल्कि निखरता है। महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि वे कभी असफल नहीं हुए। वे महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने असफलता से दोस्ती कर ली। स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे, 1000 बार गिरो लेकिन हर बार उठने का साहस रखो, क्योंकि हर गिरावट आपको उस मंजिल के और करीब ले जाती है जिसके लिए आप निकले थे। अगर असफलता हमें इतना सिखाती है तो फिर हम उससे इतना डरते क्यों हैं? और वह कौन सी सोच है जो असफलता को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना देती है? खुद को कम मत आंकिए। स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी। एक विचार उठाओ, उसे अपना जीवन बना लो। स्वामी जी मानते थे कि इंसान की दिशा उसके विचार तय करते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वही धीरे धीरे आपका सच बन जाता है। जो व्यक्ति खुद को छोटा समझता है वह अपने सपनों को भी छोटा कर लेता है, और जो अपने सपनों को छोटा कर लेता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। खुद को कम आंकना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है। यह जाल धीरे धीरे आपको आपकी ही नजरों में गिरा देता है। आप सोचने लगते हैं, मेरे बस का नहीं, मुझसे बेहतर लोग हैं, मैं क्यों आगे बढ़ूं? यही विचार आपकी सीमाएं बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। अगर आप बार बार खुद को असफल, साधारण या कमजोर कहते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगेगी। वह हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान सफलता की नींव है। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं है बल्कि अपनी क्षमता को पहचानना है। जब आप खुद की कीमत समझने लगते हैं तब दुनिया भी आपकी कीमत समझने लगती है। स्वामी जी कहते हैं कि महान बनने के लिए सबसे पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाना पड़ता है कि मैं भी महान बन सकता हूं। महान लोग कोई अलग मिट्टी से नहीं बने होते, वे भी हमारे जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जब आप एक विचार उठाते हैं और उसे अपना जीवन बना लेते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं। आप हर चीज को उसी लक्ष्य से जोड़कर देखने लगते हैं। यही एकाग्रता आपको दूसरों से अलग बनाती है। खुद को कम आंकने वाला व्यक्ति अवसर आने पर भी पीछे हट जाता है, लेकिन जो खुद पर भरोसा करता है वह अवसर न मिलने पर भी रास्ता बना लेता है, क्योंकि उसका विश्वास हालात पर नहीं खुद पर होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि तुम्हारा डर छोटा पड़ जाए। जिस दिन आप खुद को कम आंकना छोड़ देते हैं उसी दिन आपके भीतर छुपा हुआ साहस जागने लगता है। आप जोखिम लेने लगते हैं, नए रास्ते चुनते हैं और अपने सपनों को जीने की हिम्मत जुटाते हैं। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर खुद को कम आंकना हमारी सबसे बड़ी रुकावट है तो हम अपने भीतर उस एक विचार को कैसे खोजें जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है? स्वामी विवेकानंद का यह कथन सीधा दिल पर वार करता है। किताबें नहीं, चरित्र बनाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि बिना चरित्र के ज्ञान भी कमजोर होता है। स्वामी जी मानते थे कि इंसान की असली पहचान उसकी डिग्री, पद या शब्दों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। चरित्र वह शक्ति है जो आपको अकेले में भी सही काम करने की हिम्मत देती है। जब कोई देख नहीं रहा होता तब भी जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है वही वास्तव में मजबूत होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। ईमानदारी। ईमानदारी केवल दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ भी होनी चाहिए।
जब आप खुद से झूठ बोलते हैं, तब आपका चरित्र धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ईमानदार व्यक्ति भले ही धीरे आगे बढ़े, लेकिन उसका रास्ता हमेशा मजबूत होता है। साहस चरित्रवान व्यक्ति साहसी होता है। वह गलत को गलत कहने से नहीं डरता, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सत्य के लिए खड़े होने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। आत्मसंयम जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, गुस्से और लालच पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। बिना आत्मसंयम के ज्ञान भी व्यक्ति को भटका सकता है। स्वामी जी मानते थे कि आत्मसंयम ही चरित्र की रीढ़ है। सत्य के लिए खड़े रहना चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सत्य बोलना नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है, वही भीतर से अडिग और निडर बनता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक चरित्रवान व्यक्ति 100 भाषणों से ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं, आचरण से सीखते हैं। आज की दुनिया में लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण को समय की बर्बादी समझते हैं। स्वामी जी चेतावनी देते हैं कि बिना चरित्र की सफलता खोखली होती है। वह दिखती जरूर है, लेकिन टिकती नहीं। जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, वह संकट में भी टूटता नहीं। उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं और उसका आत्मविश्वास स्थायी होता है। और अब एक बहुत गहरा सवाल, अगर चरित्र ही असली शक्ति है, तो क्या कारण है कि हम सुविधा के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, और हम अपने चरित्र को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मजबूत बना सकते हैं? स्वामी विवेकानंद का यह संदेश जीवन को एक नई दिशा देता है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। इस वाक्य का सार यही है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम उसके हाथ में नहीं। लेकिन अधिकतर लोग कर्म से ज्यादा परिणाम की चिंता करने लगते हैं, और यही चिंता उन्हें काम करने से रोक देती है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि जब इंसान परिणाम के बारे में अधिक सोचता है, तो उसके कर्म कमजोर हो जाते हैं। डर, संदेह और अधीरता उसके मन में घर कर लेते हैं। वह सोचता है, अगर सफल नहीं हुआ तो, अगर मेहनत बेकार चली गई तो, और इसी सोच में वह या तो काम टाल देता है या फिर आधे मन से करता है। स्वामी जी कहते हैं, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। इसलिए कर्म को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करो। जब कर्म शुद्ध होता है, तो परिणाम अपने आप सही दिशा में आता है। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के काम करना। जब आप केवल फल के लिए काम करते हैं, तो आपका मन बेचैन रहता है। लेकिन जब आप काम को ही अपना कर्तव्य मान लेते हैं, तो आपके भीतर शांति आती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में डूब जाता है, वह धीरे धीरे भय और तनाव से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसका ध्यान क्या मिलेगा पर नहीं, क्या करना है पर होता है। कर्म करते रहना ही जीवन है। रुक जाना मृत्यु के समान है। भले ही परिणाम देर से मिले, लेकिन ईमानदार कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह युवाओं से कहते थे, थक जाओ तो आराम करो, लेकिन रुकना मत। जब आप परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो आपके भीतर एक अद्भुत विश्वास पैदा होता है। आप जान जाते हैं कि आपका काम है प्रयास करना, न्याय करना नहीं। जो व्यक्ति कर्म करता है, वही अनुभव पाता है, और जो अनुभव पाता है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म करते रहो और खुद को मजबूत बनाते रहो। और अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, तो फिर लक्ष्य तय करने का क्या महत्व है? और हम कर्म करते हुए आलस्य और निराशा से कैसे बच सकते हैं? स्वामी विवेकानंद का यह कथन अत्यंत गहरा है। एकाग्रता ही ज्ञान की कुंजी है। स्वामी जी मानते थे कि ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट होता है, और उस भीतर के द्वार को खोलने की चाबी है एकाग्रता। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हमारे पास ज्ञान कम है। समस्या यह है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। मोबाइल, सोशल मीडिया, चिंताएं, डर और तुलना, ये सब हमारे मन को कमजोर बना देते हैं। जब मन बार बार भटकता है, तो हमारी ऊर्जा भी बिखर जाती है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी एक चीज को पूरी तरह नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो मन को नियंत्रित कर लेता है,
वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को एक दिशा देना। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने कर्मों को भी नियंत्रित कर लेता है। स्वामी जी ध्यान को शक्ति मानते हैं क्योंकि ध्यान से मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो जीवन की दिशा सही हो जाती है। वह कहते हैं कि बिना एकाग्रता के कोई भी महान कार्य संभव नहीं। चाहे वह अध्ययन हो, सेवा हो या आत्मविकास, सबका आधार एकाग्रता ही है। ध्यान हमें अपने भीतर झांकना सिखाता है। वहां हमें अपने डर, इच्छाएं और कमजोरियां दिखाई देती हैं, और जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तभी हम उन्हें बदल भी सकते हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं से कहते थे, दिन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालो जब तुम सिर्फ अपने साथ हो। यही समय आपके मन को मजबूत बनाता है। यही समय आपको दूसरों की भीड़ से अलग करता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वह कम समय में अधिक काम कर लेता है। वह बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता। उसकी शक्ति भीतर से आती है। आज ध्यान को लोग समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान ही समय को सही दिशा देता है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर एकाग्रता ही शक्ति है तो हम उस मन को कैसे साधें जो बार बार भटकता है, और ध्यान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह कथन जीवन का गहरा सत्य खोल देता है। तुम वही हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। यह केवल प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि मनुष्य के पूरे अस्तित्व का नियम है। स्वामी जी मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी खोज बाहर की दुनिया नहीं, खुद की खोज है। जिस दिन व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसी दिन उसके भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश जल उठता है। हम अक्सर अपनी पहचान दूसरों की राय से तय करते हैं। कोई हमें कमजोर कह देता है, कोई असफल, कोई साधारण, और धीरे धीरे हम वही मानने लगते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दुनिया तुम्हें क्या कहती है, दो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को क्या कहते हो। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपका मन डर से भर जाता है। आप जोखिम लेने से डरते हैं। आप खुद को अवसरों से दूर रखते हैं, और यही सोच आपको सच में कमजोर बना देती है। लेकिन अगर आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप चुनौतियों को अवसर की तरह देखने लगते हैं। आप हार से सीखते हैं और डर से आगे निकल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद आत्मज्ञान को किसी जटिल दर्शन से नहीं जोड़ते। उनके लिए आत्मज्ञान का अर्थ है अपने विचारों को पहचानना, अपने डर को समझना और अपनी असीम संभावनाओं को स्वीकार करना। वह कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना इंसान दूसरों की जिंदगी जीने लगता है। वह वही करता है जो समाज कहता है, वही चाहता है जो दुनिया दिखाती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, वह अपना रास्ता खुद बनाता है। आत्मज्ञान आपको भीतर से स्वतंत्र बनाता है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो बाहरी आलोचना आपको हिला नहीं पाती। आपका आत्मविश्वास परिस्थितियों पर नहीं, आपकी समझ पर टिका होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। खुद को जानना आसान नहीं है। इसके लिए ईमानदारी चाहिए। अपने दोषों को स्वीकार करने का साहस चाहिए। लेकिन यही साहस आपको मजबूत बनाता है। अगर हमारी सोच ही हमारी पहचान बनाती है, तो वह कौन सी पुरानी सोच है जो हमें आज भी बांधे हुए है? और हम खुद के बारे में एक नई शक्तिशाली सोच कैसे बना सकते हैं? स्वामी विवेकानंद का यह संदेश जीवन का सार प्रस्तुत करता है। जिसने मनुष्य की सेवा की, उसने भगवान की सेवा की। स्वामी जी मानते थे कि इंसान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी जिम्मेदार है। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या शब्दों तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्म से दूसरों की भलाई करना। सेवा का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह हमारे भीतर सहानुभूति, दया और प्रेम पैदा करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा चरित्र मजबूत होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे
तो स्वयं की भलाई स्वतः प्राप्त होगी। सेवा केवल बड़े कार्य करने तक सीमित नहीं, यह छोटे छोटे कर्मों में भी प्रकट होती है। किसी को मुस्कान देना, किसी की समस्या सुनना, किसी को सही रास्ता दिखाना। यह समझना जरूरी है कि सेवा का उद्देश्य दिखावा करना नहीं, बल्कि सच्चे दिल से मदद करना है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वह न केवल समाज के लिए बल्कि अपने लिए भी मूल्यवान बनता है। स्वामी विवेकानंद हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है। रोजाना किसी की मदद करने का प्रयास करें, छोटा या बड़ा दोनों महत्वपूर्ण हैं। अपने कर्मों में स्वार्थ कम, सच्चाई और ईमानदारी ज्यादा रखें। दूसरों की अच्छाइयों को सराहें और खुद के भीतर सकारात्मक बदलाव लाएं। आत्मविश्वास, साहस, एकाग्रता और चरित्र पर लगातार काम करें। हर असफलता और चुनौती को सीखने का अवसर समझें। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो न केवल आप खुद महान बनेंगे, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। याद रखिए, स्वामी विवेकानंद का संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। अगर यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित करती है, हिम्मत देती है और सोच बदलती है, तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर शब्द आपको एक नया इंसान बना सकता है।